हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड चैप्टर लॉजिक गेट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नंद गेट की सहायता से विभिन्न प्रकार के गेट को कैसे बनाया जाता है, जो कि आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आज समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो फिर से आपको लॉजिक गेट पर ही है, तो इन सभी टॉपिक को देखिए। और पिछले सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है कि नॉट गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नंद गेट, नॉर गेट, ये सारे गेट क्या होते हैं, इन पर मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो अलग अलग बना दी है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप सभी टॉपिक को अलग अलग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया है। तो चलिए मैं आपको बात करने वाला हूं दोस्तों कि नंद गेट आप जो बोलते हैं, नैंड या नंद जो बोलते हैं, इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के गेट को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो यूज होगा आपका ओनली नैंड गेट यूज होगा। और आपको पता है कि जो नैंड गेट होता है इसमें आपका नॉट गेट प्लस आपका एंड गेट कनेक्ट होता है। क्या होता है? नॉट गेट प्लस एंड गेट को कनेक्ट करके यहां पर यह बनाया जाता है नैंड गेट। तो नैंड गेट की सहायता से ओनली आपको कैसे ये सारी चीजों को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं दोस्त कि नंद गेट की सहायता से एंड गेट कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे और गेट को कैसे बनाते हैं, फिर देखेंगे नॉट गेट को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आपको सेटअप करना होगा कि जो एंड गेट है उसका आपका फार्मूला क्या होता है, बुलियन आपका व्यंजक होता क्या है। तो बुलियन फार्मूला आपको पता है कि एंड गेट में अगर आपको दो इनपुट है ए और बी, तो उसके जो आउटपुट आपको मिलता है वो ए इंटू बी मिलता है। ये क्या होता है? ये एंड गेट का रूल होता है। हम यहां पर नैंड गेट से एंड गेट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप दिमाग में फार्मूले के सेटअप कीजिए कि एंड गेट का फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, और यहां पर आपको नंद गेट को बनाना है। ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिए, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी चीजें मजा आएगी, और वीडियो लास्ट तक देखकर सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए दोस्त, यहां पर अब आपको एंड गेट नैंड गेट आप के माध्यम से आपको एंड गेट बनाना, तो इसमें आपको क्या करना होगा, डबल इन्वर्जन आपको लिखा है, अर्थात जो यहां पर आपको y a इंटू बी है, अगर आप इसका डबल इन्वर्जन कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा y इक्वल टू a इंटू बी। इसी का आप डबल इन्वर्जन कर दीजिए। तो सिंपल सा आप कितने नैंड गेट को लगाकर आप एंड गेट बनाएंगे, तो यहां पर आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर हमने दो नैंड गेट का यूज करके हमने बनाया है। क्या बनाया हमने? और आपने एंड गेट को बनाया है। क्या हमने बनाया? तो दोस्त एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, एंड गेट को बनाना है। तो दो नैंड गेट, आपको पता है कि नैंड गेट जो आपका होता है नंद गेट, वो आपका इस प्रकार से होता है। उसमें आपका ए और बी, एक या दो या तीन, मतलब दो या दो से अधिक आप इनपुट कर सकते हैं, और आउटपुट ओनली आपको एक मिलता है। और यहां पर बबल लगा होता है, अर्थात जो आपका नंद गेट होता है वो आपका नॉट प्लस एंड गेट से मिला होता है। तो यहां तक तो आपका एंड हो जाता है, और जो ये बबल लग जाता है इससे ये नॉट हो जाता है। इसलिए जो आउटपुट इसका मिलता है वो y इक्वल टू a इंटू बी, ये तो रहता है, और जो बार लग जाता है ये नॉट गेट के कारण बार लग जाता है। तो यही आउटपुट आपको प्राप्त होता है। चलिए, यहां पर आपको ये समझ में आया कि नैंड गेट का आपका होता क्या है। मेन पॉइंट ये आता है कि आप इस वैल्यू को, अर्थात ये जो फार्मूला आपका ये है, इसको हम आउटपुट कैसे लाएं। तो सबसे पहले हम यहां पर एक हमने एंड, देखिए दोस्तों, यहां पर मिस्टेक से थोड़ा बना हुआ है, ये गलती से इस प्रकार से बना हुआ है। जो ये बना हुआ है सेम ये इसी तरह बना हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि यहां पर जो इस प्रकार से है, देखिए यहां पर जो हमने है कि इसमें आपका इनपुट जो एक एक है, मतलब दो इसमें इनपुट है ए और बी, इसमें ओनली एक इनपुट है। मतलब क्या किया गया है कि जो ये आपका जैसे इसमें है, इसको दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका एक हो जाएगा। वही चीज यहां पर किया गया कि इस दोनों को ऐड करके इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो बातों को समझिए कि ये आपका जो बना हुआ है ये नैंड गेट ही है। बस इसमें किया क्या गया है कि जो आपका इनपुट, जो आपका दो इनपुट है ए और बी, इनको दोनों को जोड़कर एक इनपुट कर दिया गया। दोनों जो आपका आउटपुट मिल रहा है, इसको दोनों को ऐड करके दोनों इनपुट में भेज दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूं, समझिएगा, ध्यान से थोड़ा आप रुकिएगा बस। देखिए, इसमें इनपुट ए है, इसमें इनपुट बी है। जब दोनों इनपुट को हम देते हैं तो नैंड गेट का क्या रूल है कि उसमें जो आउटपुट मिलेगा वो आपको y इक्वल टू ए इंटू बी बार मिलता है। बार इसलिए लग जाता है, एंड गेट का y इक्वल टू ए बी होता है, एंड गेट में आपका y इक्वल टू ए बी होता है। लेकिन होता क्या, इसमें बबल लगने के कारण नॉट गेट कनेक्ट है, इसलिए आपका एंड गेट में y इक्वल टू ए डॉट बी या
गया a इंटू बी का बार मिल जाता है। जब ये आपको मिलता है तो आपको ये अभी प्राप्त है और हमें आउटपुट जो चाहिए वो हमें प्राप्त करना है y इक्वल टू a इंटू बी का डबल बार हमें प्राप्त करना है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्त, इसी वैल्यू का एक बार फिर से हम एक बार जो एंड गेट हमने कनेक्ट किया फिर से एक एंड गेट तो और लगा देंगे तो हमें y इक्वल टू a इंटू बी का डबल बार मिल जाएगा। बातों को समझिए, यहां पर क्या है कि यहां पर इनपुट जो है ये पूरा का पूरा इसमें सेकंड वाले में ये इनपुट का काम कर रहा है। फिर से मैं समझाता हूं आपको, जो ये यहां पर से जा रहा है दोस्त, इसके दोनों को इस प्रकार से ये बना हुआ है। यहां पर क्या किया गया, ऐसे किया गया और इसको आगे कनेक्ट कर दिया गया और इसके जो दोनों ए और बी जैसे यहां पर इनपुट है यहां पर दोनों को कनेक्ट कर दिया गया और इसमें से आउटपुट में जोड़ दिया गया। तो यहां से जो वैल्यू जाएगी इसमें भी सेम जा रहा है, इसमें भी सेम जा रहा है, तो आउटपुट जो आपको मिलेगा इस बबल के कारण यहां पर आपका एक बार, इसमें जो एक सिंगल बार है इसमें आपका डबल बार हो जाएगा। बस इतना ही है। तो आपको याद ये रखना है कि जब आप नैंड गेट से और एंड गेट बनाएंगे, नैंड गेट से आप एंड गेट बनाएंगे तो उस कंडीशन में आपको दो यहां पर नैंड गेट का यूज करना है, दो नैंड गेट का यूज करना है। और कैसे यूज करना है, फर्स्ट वाला आप इस प्रकार से यहां पर कनेक्ट किए हैं, फर्स्ट वाला वैसे ही आपको लगाना है, सेकंड वाला उसके जस्ट पीछे लगाना है। लेकिन आपको पता है कि इसका आउटपुट जो होता है सिंगल एक ही होता है, तो आउटपुट जब एक होता है और इनपुट जब यहां पर दो है, इनपुट तो यहां पर जैसे इसमें है वैसे इसमें भी है, लेकिन यहां पर आउटपुट एक होने का दोनों को हम क्या कर देंगे, साल्ट अर्थात दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को जोड़ देते हैं दोनों को, तो यहां पर ये आउटपुट इसमें मिल जाता है और आउटपुट इसमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर आउटपुट ये आपको प्राप्त हो जाता है। ये आउटपुट को हमने इन दोनों ए और बी को इसको जोड़ दिया तो y इक्वल टू ए बी दोनों में जाने लगा। इस प्रकार से इस बबल के कारण यहां पर सिंगल बार आपका डबल बार में हो गया। और आपको पता होना चाहिए जब यहां पर a इंटू बी में जब डबल बार हो जाता है तो आपके डबल बार होने पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके सेम आपका यही बचता है y इक्वल टू ए बी। अर्थात कहीं पर अगर लिखा है y a इंटू बी का डबल बार तो इसको आप लिख सकते हैं y a मतलब a इंटू बी आप लिख सकते हैं। डबल बार है तो आप दोनों को कैंसिल करके आप उसको हटा सकते हैं और ये आपका y इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या हुआ कि आपको जो आउटपुट मिला, जो आउटपुट मिलेगा वो एज आपका एंड गेट की तरह मिलेगा। मेरे दोस्त, आपको एंड गेट में क्या होता है कि एंड गेट में आप इस प्रकार से इनपुट ए और बी देते हैं, आउटपुट में आपको मिलता है a इंटू बी मिलता है। तो जब आपको आउटपुट में वही मिलना चाहिए जो एंड गेट में मिलता है, तो एंड गेट में आपको y इक्वल टू a इंटू बी मिलता है, तो सेम वही चीज आपको यहां पर प्राप्त हुआ है y इक्वल टू a इंटू बी। तो आपने क्या किया है कि आपने दो एंड गेट को, दो नंद गेट को, सॉरी नंद गेट एंड नहीं नंद गेट को, दो नंद गेट को कनेक्ट किया गया है और आपको आउटपुट एज अ एंड गेट की तरह मिला है। तो बस यही आपका है कि नंद गेट की मतलब उसमें अदर सर्किट को, अदर गेट को नहीं यूज करना, ओनली आप नंद गेट को यूज करके आपको एंड गेट बनाना है। जो एंड गेट का आउटपुट प्राप्त होता है सेम वही प्राप्त होना चाहिए। तो एंड गेट में आपको y इक्वल टू a इंटू बी होता है, तो इसमें भी आपको y इक्वल टू ए बी प्राप्त हुआ है। आपने यहां पर एक एंड गेट को नंद गेट को यूज किया, उसके जस्ट पीछे जो उसका आउटपुट मिला उसमें फिर से आपने एक यहां पर क्या लगा दिया, एक से फिर से यहां पर आपने नंद गेट को लगा दिया। ये मिस्टेक से थोड़ा यहां पर जो एरो दिख रहा है ये गलती से बना हुआ है, इसको नहीं, आपको इतना समझिए कि ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से है। और इसमें दोनों को यहां पर क्या कर दिया गया, स्टार्ट करके आउटपुट का एक इसमें दोनों में कनेक्ट कर दिया। इसमें सिंगल बार है, इसमें बबल के कारण नॉट गेट लगा, इसलिए इसको क्या कर देगा, डबल बार कर देगा। और जब डबल बार होता है तो एक दूसरे को कैंसिल करके आपका y इक्वल टू ए बी, ध्यान से आप समझेंगे तो मैं आपको जितना यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीजें आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। दूसरे की पॉइंट की बात करते हैं। तो अब आपको नंद गेट की सहायता से और गेट को बनाना है। देखिए दोस्त, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर टफ होता जाएगा, तो चीज़ों को अगर बेसिक से समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको पता है कि और गेट में y इक्वल टू a प्लस बी होता है, मतलब जो आपको और गेट होता है, और गेट किस प्रकार से होता है दोस्त, और गेट आप बनाना चाहेंगे तो आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। एक मिनट देखते हैं, और गेट आपका इसी प्रकार से होता है। और गेट आपका कैसे होता है, ऐसे ही आपका होता है दोस्त, ये चीज और ये, और एक आपका a इनपुट हो गया, b इनपुट, और ये आपका एक y इन आउटपुट जो मिलता है वो आपको मिलता है a, और आपका क्या
एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं ए वाई इक्वल टू आपका ए प्लस बी मिलता है। तो और गेट का ये सिंबल होता है, इसमें आपका ए और बी दो इनपुट होते हैं और आउटपुट आपको ए प्लस बी मिलता है। और गेट में ए प्लस बी होता है और एंड गेट में आपका ए इंटू बी होता है। तो ये चीज आपको पता चला कि हमें नंद गेट की सहायता से अगर हम बनाते हैं गेट को तो हमें जो आउटपुट मिले वो वाई इक्वल टू ए प्लस बी मिलेगा, तभी आपका वो सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम और गेट में जानते हैं कि हमें आउटपुट y इक्वल टू ए प्लस बी मिलता है। तो चलिए इसको यहां पर हम बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्त, अगर इस y इक्वल टू ए प्लस बी जो आपका और गेट है, इसको हम कैसे इसको कन्वर्ज करें कि आपको फिर से y इक्वल टू ए प्लस बी मिले। तो अगर इसका हम डबल इन्वर्जन कर देते हैं, ध्यान दीजिए मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं समझिए। अगर आप इसका डबल इन्वर्जन करते हैं, इन्वर्जन का मतलब वही है, इन्वर्जन जो आपका नॉट गेट होता है वो इन्वर्जन रूल पर कार्य करता है। वो बबल जो लगता है उसमें जो आपका ये इस प्रकार से जो नॉट गेट होता है, ठीक है, नॉट गेट होता है जो ये लगता है ये, तो इसी को जैसे आप ए देते हैं तो आउटपुट में आपको क्या मिलता है, ए बार। ठीक है, तो ये जो बार लगता है यही इन्वर्जन है। तो आपको डबल इन्वर्जन का मतलब डबल बार। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या कि आपको y इक्वल टू ए प्लस बी है, अगर इसका मैं डबल इन्वर्जन करता हूं तो आप लिखेंगे ए प्लस बी का डबल बार, इस प्रकार से। तो वही चीज हमने यहां पर लिखा है, आपको मैं थोड़ा और जूम करके क्लियर करता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको y इक्वल टू ए प्लस बी का डबल बार हमने कर दिया, डबल इन्वर्जन का यही मतलब हुआ। और डबल इन्वर्जन का मतलब आपको चीजें आगे मैं फिगर में समझाता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा दोस्त, इसको आप लिख सकते हैं, बस थोड़े कॉन्सेप्ट है इन्हीं को समझिए। ए प्लस बी का डबल बार को आप लिख सकते हैं, आप इस पूरे को एक बार को छोड़कर आप लिख सकते हैं ए इंटू बी। इसमें आपको क्या करना है, एक बार इसमें एक बार इसमें, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात इस प्लस को अगर आप इनटू में चेंज करते हैं, अगर इस प्लस को आप इनटू में चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहां पर जो ऊपर बार है उसको लिखे रहने दीजिए, आप अलग अलग बार कर देंगे। अर्थात जैसे कि यहां पर ए प्लस बी का यहां पर डबल बार है तो एक बार को तो आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन जो नीचे वाला आपका बार है उसमें सिंगल सिंगल बार आप लिखेंगे, ए बार इंटू बी बार, तो वहां पर इंटू आपको लगाना होगा। ठीक है, इसमें प्लस था इसमें इंटू हो गया। इसके बाद यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, ये जो आपका लिखा गया, अब इस इनटू में आने के बाद इस पूरे को आप कैंसिल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात यहां पर ए बार बी बार जो लिखा हुआ है इस पूरे को कैंसिल करके आप ए प्लस बी लिखेंगे। बातों को समझिए, यहां पर ऐसा क्यों किया गया। आप तो ऐसे भी यहां पर डायरेक्टली इसको यहां पर से लिख सकते थे, लेकिन इसका प्रोसेस है, इसका ये प्रोसेस है, ऐसे आपका ये डायरेक्टली ये चीज आपका नहीं हो पाएगा कि डबल बार दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा और आप इसको लिख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए दोस्त, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था ना, आपको हमने एक क्वेश्चन में, जैसे इसमें हमने आपको बताया अभी एंड गेट का, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें दोनों में डबल बार है। ठीक है, इसमें जब दोनों में डबल बार है और इनटू में है तो ये आपके दोनों डबल बार हट जाएंगे, लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए पहले आपको प्लस को इनटू में चेंज करना होता है, उसके बाद इनटू में दोनों डबल बार को आप हटा सकते हैं। चलिए अभी उस चीज पर चलते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका यहाँ पर हम और गेट को चेंज कर रहे हैं दोस्त, और गेट जो चेंज हम आप कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर a प्लस बी का जो डबल बार है उसको पहले हम इनटू में चेंज करेंगे। जब इनटू में चेंज करते हैं तो यहाँ पर a इंटू बी का a बार इंटू बी बार का डबल बार सिंगल बार आपका ऊपर बचेगा। उसमें आप यहाँ पर जब इसको पूरे को खत्म करेंगे, इसको पूरे को खत्म करेंगे तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं a प्लस बी। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। अर्थात जब इनटू में होगा तो आप पूरे को चेंज करके a इंटू बी आप a प्लस बी लिखेंगे। आउटपुट आपको मिल गया a प्लस बी और इसमें भी आपको आउटपुट मिला है a प्लस बी। अर्थात इस प्रकार से आप करेंगे, इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको इस प्रोसेस में आउटपुट a प्लस बी मिल जाएगा जो कि और गेट का है। तो चलिए वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप नंद गेट की सहायता से और गेट बनाते हैं तो और गेट बनाने के लिए आपको 3 नंद गेट की आवश्यकता पड़ेगी। कितने, 3। उसमें हमने बताया कि जब आप एंड गेट में चेंज करते हैं, एंड गेट बनाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका 2 ही वहां पर और नंद गेट की आवश्यकता होती है जो कि दोनों वहां पर सीरीज में लग जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब आप और गेट को, जब आप एंड गेट की सहायता से और गेट बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 पैरेलल में एंड गेट लगाना, नंद गेट लगाना होगा, उसके जस्ट आगे आपको फिर से एक नंद गेट लगाना होगा। तो ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझिए। तो पहले आप दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि नंद गेट के लिए, नंद गेट से एंड गेट,
एंड गेट बनाने के लिए आपको दो नंद गेट की आवश्यकता होती है, दो नंद गेट की आवश्यकता होती है जो दोनों आपके सीरीज में लगते हैं। अगर आप और गेट बनाते हैं तो उसके कंडीशन में आपको 3 लगेंगे, कितने, 3 नंद गेट लगेंगे। और 3 नंद गेट में आपका ये होता है कि आपका दो आपके कह सकते हैं पैरेलल होता है, फिर उसके आगे एक आपका सीरीज में लगता है, जैसे कि यहां पर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर क्या करते हैं, एक नंद गेट, दो नंद गेट हमने लगाया, तो इसमें क्या करते हैं दोस्त, इस चीज को समझिएगा, जब दो नंद गेट लगाते हैं तो उससे ध्यान दीजिएगा, सदैव आपके जो इनपुट होता है उसको दोनों को क्या कर देते हैं, जो इनपुट होता है उसको सिंगल कर देते हैं। अर्थात जो यहां पर जैसे पहले होता था कि ए और बी होता था, उसको आप दोनों को कनेक्ट कर देंगे जब दो पैरेलल में लगाते हैं तब। यहां पर हमने दो पैरेलल में लगाया तो एक यहां पर इसको दोनों को कनेक्ट करके सिंगल कर दिया, इसको भी दोनों को कनेक्ट करके सिंगल कर दिया। अब यहां से क्या होगा कि यहां पर एक नंद गेट है, तो आपको पता है कि जो आपका आता है इस बबल अर्थात नॉट गेट इसमें कनेक्ट होता है। नंद गेट आपका क्या होता है, एंड प्लस नॉट गेट से बना होता है, इसलिए नॉट गेट बबल के कारण आपका ए जो है वो ए बार में आपका चेंज हो जाएगा। यहां पर ए है और आउटपुट आपको ए बार मिलेगा। यहां पर आपने बी इनपुट किया है तो आपको आउटपुट यहां पर बबल इस नॉट गेट के कारण आपको आउटपुट बी बार मिलेगा। जब ए बार और बी बार जाएगा तो आगे हमने एक और यहां पर नंद गेट को लगाया है, जब इस नंद गेट में आपका जाएगा तो ए बार इंटू बी बार यहां से आपका निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा, ए बार इंटू बी बार आपका निकलेगा। लेकिन आपको पता है कि आपका ये तो इनपुट हुआ, ए बार इंटू बी बार एज अ एंड गेट में लिखता है, लेकिन आपको पता है ये नंद गेट है और नंद गेट में आपका क्या होता है, एक आपका और बार इसमें लगेगा, क्योंकि इस बबल इस नॉट गेट के कारण आपका इसमें बार, ये तो आपका इसमें ऑलरेडी ए बार और बी बार है। ये तो आपका यहां पर अगर एंड गेट होता तो उसमें आपका ए बार इंटू बी बार मिलता, लेकिन ये तो नंद गेट है ना दोस्त। तो नंद गेट में क्या होता है, ये बबल आपका ऑलरेडी इसमें लगा रहता है, क्योंकि नॉट गेट इसमें कनेक्ट होता है। और नॉट गेट क्या करता है, जो आपका इनपुट आता है उसका आपका इन्वर्जन करता है। इन्वर्जन का मतलब अगर ए बार है तो उसका एक बार और लग जाएगा, अगर ए आता यहां से तो इसका आउटपुट आपको ए बार मिलता। तो चीजों को समझिए, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हुआ कि यहां पर जो आउटपुट मिलेगा तो यहां पर डबल बार एक बार और लग जाएगा, और इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी। ये चीज हमने आपको समझाया कि यहां पर ए बार इंटू बी बार का डबल बार को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी। अर्थात अगर इस बार को आप हटाना चाहते हैं, जब हटाएंगे तो इसका आउटपुट आपको ए प्लस बी मिलेगा। तो और गेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, और गेट का फार्मूला पता है, और गेट नंद गेट की सहायता से बनाएंगे तो ए प्लस बी आपका आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट आने के लिए आपको सबसे पहले एक दो नंद गेट को लगाना होगा, दो नंद गेट को पैरेलल में लगाएंगे और दोनों के इनपुट को शार्ट कर देंगे। अर्थात दोनों के इनपुट को एक इनपुट, दोनों को क्या करना है, एक इनपुट, एक एक सिंगल इनपुट देना है। तो यहां से आप ए देंगे, यहां से बी देंगे, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, इसका आपको बी बार मिलेगा, क्योंकि आपका इसमें एंड गेट में नॉट गेट को कनेक्ट करके एंड नंद गेट आपका बनाया जाता है। ये आपका नंद गेट है, ये भी नंद गेट, जितने भी यहां पर यूज किए जाएंगे गेट वो नंद गेट होंगे। अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए, अदर कोई नहीं, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो नंद गेट की सहायता से ही पूरी गेट को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर आपको ये बी बार मिल गया। ठीक है, इससे आपका निकलेगा ये दोनों इनटू में ए बार बी बार इस पे जाएंगे, तो ये आपका फिर से एक ए बार इंटू बी बार में आपका एक फिर से बार लग जाएगा। जब एक फिर बार लग जाएगा तो ए बार इंटू बी बार का डबल बार जो लग रहा है उसको लिख सकते हैं आप ए प्लस बी। अर्थात अगर बार को हटाते हैं तो आप इनटू जो है वो आपका ए प्लस में चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। आपको ये चीज़ें सीखना पड़ेगा, आप भी अपने क्वेश्चन करेंगे तभी चीज़ आएगी। मैं जितना आपको समझाऊं उससे ज़्यादा आपको भी समझना होगा। ठीक है, मेरे चिल्लाने या मेरे समझाने से आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी, लेकिन जब तक आप अपने से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ा रफ पेन उठाइए, अपने नोट्स उठाइए, उसमें लिखिए, समझिए, तब ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ, ठीक है, या मैथमेटिक्स की क्लास हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ कि खुद से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश आप जरूर करें। मैं जो समझाता हूँ उसको आप फिर से अपने से समझें। ठीक है, जो अपने शब्दों में अपने दिमाग से अपनी चीज़ों को याद रखेंगे वो ज़्यादा लंबे समय तक बेहतर तरीके से आपको याद रहेगी और वही आपको काम आएगी। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम नंद गेट की सहायता से अब नॉट गेट को बनाते हैं। अभी आपने दोस्तों यहां पर एंड गेट को बनाया, अभी एंड गेट हमने बनाया, उसके बाद हमने और गेट को बनाया। अब यहां पर हम नंद गेट की सहायता से हम बनाएंगे क्या, नॉट गेट। नैंद या नंद आप जो कहते हैं उसको समझिए, बस यहां पर ये समझिए कि NAND ये गेट है जिसमें एंड और नॉट को कनेक्ट करके बनाया गया है।
अब देखिए ये बहुत मज़ेदार ये है आपका जो नंद गेट की सहायता से नॉट गेट बनाना है, बहुत मज़े वाला है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिंगल आपका नंद गेट एक यूज होता है। अगर ये आए तो इसमें मज़े की बात है, इसमें आप आसानी से कर जाएंगे। देखिए इनपुट की अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर आप ध्यान से इस सर्किट को देखेंगे तो हुआ क्या है कि एक आपका नंद गेट है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। उसमें इनपुट आपके ए और बी होते हैं, ए और बी इनपुट होते हैं। आउटपुट आपको जो मिलता है वो ए इंटू बी का आपको क्या मिलता है, बार मिलता है। इस बबल के कारण आपको चूंकि एंड गेट के साथ नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया जाता है, तब आपका नंद गेट बनता है। तो ये तो नंद गेट का फिगर होता है, और इसी में करना क्या है, इन दोनों पॉइंट को आप ऐड कर दीजिए और इसका अब आउटपुट आपका दे दीजिए, ए दीजिए या बी दीजिए, बात तो वही होगी। यहां पर ए या बी दोनों आपका एक ही जाने वाला है। तो बात आपको यहां पर क्या समझ में आई कि यहां पर आपको एक नंद गेट को बनाना है, और जो इसका इनपुट ए और बी था उसको हटाकर अब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना है। अब आप यहां पर ए देंगे या फिर बी देंगे, दोनों की वैल्यू तो आपके सेम एसी में, मतलब इसमें जो जाएगी या इसमें जाएगी, दोनों में सेम जाएगी। अगर आप इसमें ए देंगे तो इसमें भी ए जाएगा, इसमें भी ए जाएगा। अगर आप बी देंगे तो इसमें भी बी जाएगा, इसमें बी जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर जो आउटपुट, यहां पर ए अगर आप देते हैं तो आपको आउटपुट ए बार मिलेगा। क्यों? चूंकि यहां पर बबल लगा हुआ है, नॉट गेट कनेक्ट होता है इसमें, तो ए का ए बार आपको, तो यहां पर वही तो होता है दोस्त, नॉट गेट में तो आपका यही होता है ना कि आपका अगर इस प्रकार से नॉट गेट आपका होता है, यहां पर ए आप देते हैं और ए बार आपको मिलता है, ठीक है, बी देते हैं, बी बार आपको मिलता है। तो कहने का सिंपल सा वे ये है कि आपका अगर इनपुट पे ए या बी कुछ भी वैल्यू देंगे उसकी वैल्यू इक्वल होगी, तो यहां पर आपको क्या मिलना है, आउटपुट प्राप्त करना है। तो फार्मूला होता है आपके नंद गेट का y इक्वल टू ए इंटू बी बार, यही होता है, y इक्वल टू ए इंटू ए इंटू बी बार होता है, ठीक है। तो यहां पर जब ये फार्मूला होता है नंद गेट का, तो इसी को आप चेंज करिए। आपको पता है कि यहां पर a बराबर b बराबर a है, अर्थात यहां पर आप a देंगे या b देंगे, जो यहां पर वैल्यू इनपुट होगी, मेरे दोस्त मेरा कहने का मतलब है आप a दे रहे हैं तो यहां पर भी a मिलेगा, यहां पर भी, दोनों पे आपको a ही वैल्यू मिलेगी। अगर आप b देंगे तो यहां पर भी आपको b मिलेगा, यहां पर भी b मिलेगा, दोनों इनपुट b होगा। तो a बराबर b है, इसमें कोई भी अब चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इनपुट अर्थात आपका यहां पर सेम है, इनपुट आपका सेम है। जब इनपुट सेम है तो a बराबर b आप लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि y इक्वल टू a इंटू बी बार जो है, इसमें आप a की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, b की जगह पर या a की जगह पर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि b की जगह पर हमने a रख दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने चूंकि यहां पर a को इनपुट लिया है, इसलिए आप चेंज करेंगे तो आउटपुट आपको a के फॉर्म में प्राप्त हो, इसलिए हमने यहां पर b की जगह पर a को रखा है। अगर आप इनपुट यहां पर b लेते हैं तो आपको b बार मिलेगा, तो आप a की जगह पर आप b रख दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर b आप रखेंगे, b की जगह पर क्या रखेंगे, a को पुटअप करेंगे तो a इंटू ए बार हो जाएगा, a इंटू ए बार, और इसको आप लिख सकते हैं सिंपल वे में y इक्वल टू ए बार, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं। अर्थात a इंटू ए है या b इंटू बी बार आपका लिखा है तो उसको आप b बार लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि b इंटू बी आपका b स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए आपका a स्क्वायर, ऐसा नहीं है। आपका a इंटू ए बार है तो वो आपको a बार आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, आउटपुट आपको क्या मिल गया, y इक्वल टू ए बार। और नॉट गेट का जो आपका आउटपुट होता है वो a आप देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, a बार। तो आपने क्या देखा कि यहां पर हमने भैया नॉट गेट को नंद गेट की सहायता से नॉट गेट बना दिया। कैसे, इसमें क्या किया हमने, एंड गेट नंद गेट को लगाया, यहां पर नंद गेट में क्या हुआ, दोनों को हमने शार्ट कर दिया, अर्थात दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहां पर a दिया, और इस बबल के कारण आपको आउटपुट y इक्वल टू ए बार। तो आपको याद रखना क्या है कि नॉट गेट अगर आप बनाना है तो नॉट गेट में सिंगल एक नंद गेट की सहायता से आप बना सकते हैं, क्या, नॉट गेट। बस आप क्या करिए कि जो इसके इनपुट a और b थे उनको दोनों को कनेक्ट करके a की वैल्यू दे दीजिए या b की वैल्यू दे दीजिए, बस वही आपका आंसर होगा या फिर वही आपका सर्किट होगा। देखिए चीजों को समझते चलिए, ठीक है। अब चलिए मैं नेक्स्ट एक और आपको बताना चाहूंगा। अब अगर नंद गेट की सहायता से आप नॉर गेट को बनाते हैं, नंद गेट की सहायता से नॉर गेट, फार्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए आपको नंद नॉर गेट क्या है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनको अभी फार्मूला भी नहीं याद होगा कि नैंड गेट का फार्मूला क्या होता है या नॉर गेट का फार्मूला क्या होता है। अब बताइए दोस्त, नॉर गेट किससे कनेक्ट करके बना है, आप बताइए, नॉर गेट किससे बना है। नॉर गेट सिंपल सा आपका बात है कि नॉट प्लस और गेट से बना हुआ है, और गेट में फार्मूला आपको पता है क्या होता है, और गेट में फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है,
ठीक है, ए प्लस बी होता है। और अगर हम नंद गेट की बात करें तो नंद गेट किससे बना है, ये नॉट प्लस एंड से बना है, नॉट प्लस एंड से बना हुआ है। और एंड में क्या होता है, एंड में आपका ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी होता है। तो दोनों में नॉट गेट ही कनेक्ट है, इसमें और है, नाम से वाकिफ है, सिंपल सी बात है। आप एन को हटा दीजिए, इसमें एंड जुड़ा हुआ है, इसमें एन हटा दीजिए और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें आपका और में ए प्लस बी होता है फार्मूला, वाई इक्वल टू, और एंड में आपका क्या होता है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी आपका होता है। यही आपको यहाँ पर, अब देखिए दोस्त, जो नार गेट का फार्मूला होता है उसमें तो आपका वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार होता है, अर्थात आपका और सिंपल होता तो उसका आपका ए प्लस बी होता है। अब इसमें नॉर हो गया, अर्थात आपका इसमें नॉट गेट कनेक्ट होता है, इसलिए आपका वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार, बार लग जाता है नॉट गेट के कारण। तो आप इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार को ए बार इंटू बी बार, ये आप सिंपल इसको लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार, अर्थात बार को अगर आप अलग करेंगे तो उसको इंटू में आप लिखेंगे। ओके, तो चलिए यहां पर आपको क्या करना है, आपको जो लाना है, आउटपुट आपको प्राप्त करना है, वो ए प्लस बी बार आपको प्राप्त करना है। तो कैसे इस चीज को निकालेंगे, यही मेन आपका पॉइंट है। तो इसको अगर हम डबल इन्वर्जन कर देते हैं, अर्थात ये जो आपका फार्मूला है इसी को अगर हम डबल इन्वर्जन कर देते हैं, डबल इन्वर्जन का मतलब है कि ए बार इंटू बी बार को आप डबल बार, दो बार और लगा देते हैं। डबल इन्वर्जन का मतलब क्या है, दो बार और ऊपर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो चेंज होगा, ये पूरा जो इतना पार्ट देख रहे हैं ये आपका ए प्लस बी में हो जाएगा और ऊपर एक बार बचेगा, इस प्रकार से आपका ए प्लस बी बार हो जाएगा। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा और ऊपर जो एक बार बचा है वो यहां पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी बार हो जाएगा। तो इसमें कितने आप नंद गेट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए, अगर आप नंद गेट की सहायता से नॉर गेट को बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको टोटल 4 नंद गेट को लगाना होगा। 2 को पहले जैसे आप सिंपल में लगाते थे उसको आप लगाइए, पहले आप 2 ठो यहां पर कनेक्ट करना है आपको, 2 आपको कनेक्ट करना है पैरेलल में, फिर एक सीरीज में, फिर से एक सीरीज में। कैसे, इस चीज को समझिए। जो आपने अभी जो क्वेश्चन को देखा था उसमें क्या हुआ था, जो अभी आपको हमने आर गेट अभी जस्ट अभी ने आपको बताया उससे थोड़ा सा फर्क है। और जो आर गेट होता है उसमें ए प्लस बी होता है और नार गेट में आपका ए प्लस बी बार होता है, यही होता है दोस्त। तो बस करना क्या है, इस सर्किट जो आपका यहां पर और गेट का बना हुआ है, और गेट में क्या हुआ है कि आपको 2 हमने नंद गेट को पैरेलल लगाया, फिर दोनों को एक में सीरीज में लगा दिया, फिर से इसी जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है वाई इक्वल टू ए प्लस बी आपको इससे प्राप्त हुई, इसी में एक आप आगे नॉर आप एक फिर से आगे एक आप क्या लगा देंगे, एक फिर से आगे आप नैंड गेट को लगा देंगे तो आपको ए प्लस बी बार मिल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा किसका, नॉर गेट का। तो नॉर गेट में बहुत सिंपल सा है, आप इसको याद रखेंगे और गेट का, और उसके आगे एक आप और नंद गेट लगा देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, वहां पर आपका बन जाएगा नॉर गेट। तो सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि पहले ये और गेट है, और गेट में करते क्या है, 2 नंद गेट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसके बाद एक डायरेक्ट आपका सीरीज में लगाते हैं उसके आगे, फिर लगाने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो तो आपका और गेट हो जाता है। इसी के आगे एक आप लगा दीजिए क्या, एक और नंद गेट को लगा दीजिए तो आपका नॉर गेट बन जाएगा, चूंकि यहां पर y इक्वल टू ए प्लस बी बार हो जाएगा और यही फार्मूला होता है y इक्वल टू ए प्लस बी बार, जो फार्मूला होता है वो नॉर गेट का होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर नॉर गेट में क्या किया गया है कि आपको पहले दो यहां पर पैरेलल में किया गया, फिर सीरीज में किया गया। यहां तक जो सर्किट आपका बना, यहां तक जो सर्किट आपका बना, यहां से आपको जो प्राप्त हुआ है ये आपका और गेट है। क्या है, और गेट। आप देख सकते हैं जो अभी हमने और गेट आपको बताया कि 3 को आपको 2 को पैरेलल में कनेक्ट करना है नैंड गेट को, फिर एक सीरीज में आगे लगा देना है। तो इस प्रकार से यहां तक तो आपका और गेट बन जाएगा। इसके आगे जो यहां से यहां कनेक्ट है, ये एक आपने नंद गेट को और लगा दिया तो ये पूरा जो कंप्लीट अब बना ये आपका नॉर गेट हो गया। तो सिंपल सा यहां से यहां तक आपने और गेट आपको मिला, ठीक है, क्या मिला, और गेट आपको मिला, और फिर इसी के आगे हमने एक और नंद गेट को लगा दिया तो आपको मिल गया। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि पहले यहां पर जब 2 पैरेलल लगाते हैं तो इनपुट ए देते हैं, इनपुट बी देते हैं, तो इससे आपको आउटपुट जो मिलता है ए बार और यहां से आपको बी बार मिलता है, यही मिलता है, ए बार और बी बार मिलेगा। चूंकि इसके दोनों को हमने आपको बताया जब भी पैरेलल में लगाएंगे दोनों को शार्ट करके एक कर देना है, तो इनपुट आपका दोनों में सेम ही जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ए हमने भेजा, इसमें बी, तो आउटपुट इस बबल के कारण चूंकि नॉट गेट कनेक्ट होता है नंद गेट के साथ, तो यहां पर क्या होगा, ए बार और बी बार इससे मिलेगा। ए दिया इनपुट, आउटपुट यहां पर ए बार,
यहाँ बी हमने इनपुट दिया, यहाँ बी बार आपको आउटपुट मिला। दोनों यहाँ पर जाने के बाद जस्ट इसमें जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये क्या लगा है, ये आपका नंद गेट लगा है। फिर से बोलिए क्या लगा है, नंद गेट लगा है। तो इसमें आपका ये इनपुट इसमें जा रहा है, इस पे इनपुट जा रहा है। और नंद गेट में आपको पता है फार्मूला y इक्वल टू a इंटू बी बार होता है, यही होता है, y इक्वल टू a इंटू बी बार होता है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर a बार b बार यहाँ पर इनपुट आ रहा है। जब हम सवाल वहां पर दिखाते थे या पर मतलब कॉन्सेप्ट बताते थे तो उस कंडीशन में हम वहां पर इनपुट a और b लेते थे, तो इसलिए आउटपुट आपको y इक्वल टू a इंटू बी बार मिलता था। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको इनपुट इसमें आपका क्या जा रहा है, a बार और b बार जा रहा है, तो इसलिए आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको a बार इंटू बी बार, ये तो आपका रहेगा, ये तो इनपुट में है। अब इसका एक बार लगा देंगे तब इसका आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिला, a बार इंटू बी बार का आपका एक और बार लग गया, ठीक है, a बार b बार एक बार, ठीक है। तो समझिए इसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर से आपको इनपुट a बार b बार मिला, तो आपको जो इसका आउटपुट मिला वो ये चीज आपको प्राप्त हो गया। अब आपको यहां पर पॉइंट ये आता है कि इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी। तो इस वैल्यू को आप a प्लस बी लिखेंगे और इसमें इंटू करेंगे, इसमें करेंगे आप। तो हमने क्या किया, इसमें से देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पता है कि आउटपुट आपको सिंगल ही मिलेगा, तो जब आउटपुट आपको सिंगल मिलेगा तो उसके पीछे आपको एक ही आप लगा पाएंगे, ठीक है, इसमें आप दो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहां पर किया जाता है कि नंद गेट के दोनों इनपुट को शार्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर इसको जब कनेक्ट करेंगे तो इससे जो वैल्यू प्राप्त होगी तो ये क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा इन्वर्जन के कारण। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर आपका ये जो है ये आपका नंद गेट है, और नंद गेट में आपका जो बबल लगा हुआ है ये नॉट होता है। नॉट क्या करता है कि यहां पर जो है इसमें एक बार और लगा देगा, मतलब आपका a बार इंटू बी बार का एक बार तो आपका है। तो यहां पर से जब इससे आपको इसमें इनपुट गया और इसमें जब आउटपुट यहां पर मिलेगा तो एक बार और आपका लग जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर आपको क्या हुआ कि a बार इंटू बी बार का एक बार यहां पर और लगेगा। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। इसमें दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बार नहीं लगा हुआ, इसमें एक और बार आपका लगेगा, इस पे लगा लीजिएगा, ठीक है। मतलब a बार इंटू बी बार का डबल बार ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। मतलब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ऑलरेडी जो ये आया हुआ है, यहां पर जो आउटपुट आपको मिला हुआ है इसमें एक बार और ऊपर लगेगा, ठीक है। जब इतना आपका यहां पर से आउटपुट निकलने पर मिल जाएगा तो इसमें होगा क्या, यहां पर जो ये नीचे का आपको देख रहे हैं a बार इंटू बी बार और एक बार और लेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, और जो सिंगल बार ऊपर ये बचा हुआ है जिसको हमने नहीं लिख पाए हैं तो इसको आप समझ लीजिएगा, तो वो आपका इसके ऊपर लग जाएगा। सिंपल सा ये समझिए कि ये जो आपकी वैल्यू थी ये जब यहां पर आएगी तो a बार इंटू बी बार का यहां पर डबल बार हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्जन के कारण डबल बार हो जाएगा। और जो डबल बार है अर्थात a इंटू बी जो बार है और डबल बार है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। किसको हमने चेंज किया, ये पूरे को हमने चेंज किया, जो ऊपर वाला बार है अब यहां पर लगा देंगे तो a प्लस बी यहां पर बार आपका बन जाएगा, जो कि आपका आउटपुट होगा किसका, नॉर गेट का आपका आउटपुट होगा a प्लस बी बार। यही तो दोस्त नॉर गेट का आउटपुट है, यही तो आपका आउटपुट है। तो नंद गेट की सहायता से कैसे बनाएंगे, तो दो आपको नंद गेट में पैरेलल लगाना है, फिर एक आपको दो सीरीज में लगा देना है, दो पैरेलल और दो उसके आगे सीरीज में लगाना है और सॉल्व करना है, सीधे चीजें आपको समझ में आएगी। इसको लिखिए समझिए तभी चीजें समझ में आएगी। मैं बार बार आपसे जो कह रहा हूं उसको कॉन्सेप्ट को लीजिए, ठीक है। अब लास्ट आपका यहां पर बचता है एक और है, इसको भी समझ लीजिए। थोड़ा ये लंबा है और पेपर में कह सकते हैं पूछा भी जा सकता है, लेकिन जो ऊपर के हमने आपको 4 बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर आपको नंद गेट की सहायता से अगर XOR गेट बनाना है, एक ये स्पेशल पर्पस गेट जो है इसको बनाना है, तो नंद गेट की सहायता से इसको कैसे बनाएंगे, तो XOR गेट का फार्मूला होता है y इक्वल टू a XOR b। अब इसे a प्लस इस प्लस का होल क्या कहते हैं इसको मुझे तो नहीं मालूम है, अब आपको जो पता होगा आप कमेंट, आपको पता है दोस्तों आप कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये जो a प्लस ये जो लिखा है y इक्वल टू a प्लस ये बनाकर गोला किया गया है, इसको मैं कहता हूं सिंपल सा a XOR b, ठीक है, a XOR b इसको कह सकते हैं। तो a XOR b अगर यहां पर इसको हम पढ़ते हैं तो यहां पर a XOR b को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए XOR का मतलब है इस फार्मूले का जो XOR होता है इसमें आपको एक स्पेशल पर्पज गेट है, तो इसमें आपको जो फार्मूला ये निकलता है इसमें आपको y इक्वल टू a XOR b को आप लिख सकते हैं a b बार
प्लस ए बार बी, ये आप लिख सकते हैं इसको आप चेंज करके इस प्रकार से, ठीक है। तो जब इसको आप लिख सकते हैं और हमें प्राप्त क्या करना है, हमें यही को निकालना है, अर्थात एक्सोर गेट को किसकी सहायता से, नंद गेट की सहायता से। तो इसका हम यहां पर डबल इन्वर्जन करेंगे, अर्थात किसका, ये जो आपका वैल्यू है इसका हम डबल इन्वर्जन करते हैं। डबल इन्वर्जन का हमने कहा मतलब आपको बताया कि डबल बार लगाइए, डबल इन्वर्जन का मतलब डबल बार, तो इसका हमने देखिए डबल बार यहां पर लगाया हुआ है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यही सारी चीजें आपको निकालना होगा। तो मैं सिंपल सा आपको देखिए इस क्वेश्चन में आप फिगर को ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा फिगर को आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सटीक आपका आ जाएगा। तो यहां पर क्या किया गया, पहले देखिए सिंपल सा है, यहां पर क्या किया गया, अभी आपने नॉर गेट देखा तो उसमें आपने दो पैरेलल को कनेक्ट किया था, लेकिन यहां पर क्या करना है कि दो पैरेलल को पहले कनेक्ट करना है, फिर उसके आगे दो पैरेलल कनेक्ट करना है, फिर आपका सिंगल बचता है। तो इसमें आपके टोटल 5 नंद गेट का यूज किया जाता है, अर्थात एक्सोर गेट। अगर आप नंद गेट की सहायता से एक्सोर गेट को आप बनाते हैं तो उस कंडीशन में टोटल 5 नंद गेट का यूज किया जाएगा। कितने, 5। पहले आप दो यहां पर पैरेलल में यूज करेंगे, उसके जस्ट बाद यहां पर फिर से दो पैरेलल में यूज करेंगे, उसके बाद लास्ट में एक आपका नंद गेट बचेगा। तो देखिए दोस्त यहां पर हमने क्या किया, पहले यहां पर इनपुट हमने ए दिया है, ठीक है। इसको सब मैंने क्या बताया, जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो ध्यान सदैव रखिए कि दोनों को साल्ट ही रखना है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया कि सबसे पहले यहां पर एक मिनट दोस्त, यहां पर ए दिया गया, यहां पर इनपुट में बी दिया गया, यहां पर हमने क्या दिया, ए दिया, और यहां पर हमने इनपुट में बी दिया। जब दो ए और बी को देते हो तो इसमें इनपुट जाएगा तो आउटपुट आपको ए बार मिलेगा, और यहां पर आपको बी बार, यहां पर ए बार और यहां पर आपको बी बार मिलेगा, ठीक है। और ये आपका आगे फिर से जब जाएगा तो हमने फिर से यहां पर दो नंद गेट का यूज किया है। इसमें एक इनपुट आपका जो ए बार यहां से निकला हुआ है ये इसमें होगा, और एक बी बार जो इसमें से निकला हो वो इनपुट होगा, ठीक है। और एक यहां पर इनपुट ए यहां पर होगा और एक इनपुट आपका यहां पर से बी होगा। तो इस प्रकार यहां पर आप देख पाएंगे कि आपको इस सेकंड वाले में ध्यान रखना यह है कि जब इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपका इनपुट दो होंगे, लेकिन इसमें आप इनपुट देखेंगे, इसमें इनपुट आप एक दे रहे हैं, दोनों सेम इनपुट जा रहा है, इसमें आपका डिफरेंट है। अर्थात यहां से आपने ए दिया तो ए आपको ए नॉट मिला या ए बार मिला, ए बार आप इसमें जाएगा और एक बी वाले को और इनपुट करेंगे, और इसमें से आपका ए हमने बी दिया और बी बार आपको मिला, इसमें बी बार जाएगा और ए आपका और आएगा। तो इस प्रकार से यहां पर जाने के बाद ये लगा हुआ है नंद गेट। तो नंद गेट में आपको क्या पता होता है कि ए इंटू बी बार होता है, ए इंटू बी बार होता है आउटपुट। तो ए आपका यहां पर क्या है कि ए बार एक है और इंटू में आपका बी है, मतलब इनपुट ए बार इंटू बी बार हुआ, और उसका जब बार लगा देंगे तो ये आपको जो प्राप्त होगा ये इसका आउटपुट हो जाएगा। किसका, इसका आउटपुट हो जाएगा। और इधर सेम वही चीज यहां पर क्या होगा दोस्त कि ए आपने यहां पर दिया और यहां से बी बार गया, तो जब इसका आउटपुट मिलेगा, चूंकि नंद गेट है तो नंद गेट आपका एंड प्लस नॉट को कनेक्ट करके बनता है, तो यहां पर क्या होगा कि आपका y इक्वल टू ए इंटू बी बार होता है फार्मूला। तो y इक्वल टू ए हो गया और b का जो इसका इनपुट है वो b बार है, तो a इंटू बी बार का एक बार और लगाएंगे तो इसका जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा a इंटू बी बार का बार। ओके, तो ये आपको क्या यहां पर ये आउटपुट मिला और यहां पर आउटपुट मिला। अब यहां पर जो एक और नंद गेट को आगे कनेक्ट किया गया है ये आपका दोनों एज अ इनपुट की तरह यहां पर कार्य करेंगे। जब इसका इनपुट और इसका इनपुट दोनों यहां पर जाता है तो होगा क्या दोस्त, ये भी नंद गेट है तो सिंपल सा ये भी आपका मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर क्या आपको इनपुट एज अ इसमें ए बार इंटू बी बार आपको इसमें इनपुट मिला है, ठीक है, इतना आपको एक इनपुट मिला, और ये जो आपका इनपुट इसमें गया है वो आपका क्या है, वो आपका ए बी बार का बार ये आपका हुआ, ठीक है। तो ये दोनों इनपुट इसमें जाएंगे और आउटपुट क्या मिलेगा, इसके ऊपर एक बार और लगा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा आउटपुट। आप देख पाएंगे ये आपको आउटपुट। तो सिंपल सा ये समझना है कि यहां पर से कैसे इनपुट और आउटपुट निकल रहे हैं। तो यहां से इनपुट आपका ये गया और ये इनपुट आपका ये गया, जब दोनों यहां पर इनपुट होते हैं तो आउटपुट में आपको नंद गेट में पता है कि y इक्वल टू ए इंटू बी बार होता है, यही होता है। लेकिन यहां पर a और b की वैल्यू दोनों चेंज है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू यहां पर इनपुट में a बार इंटू b का बार है तो इसलिए ये इनपुट हुआ, और यहां पर आपका a b बार का बार इस पर है। तो सिंपल सा दोनों इनपुट चेंज है तो यहां पर आएगा, लेकिन फार्मूला आपको जब पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर मल्टीप्लाई ही आपको यहां पर करना है। जब यहां पर दोस्त आपका दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको इस प्रकार प्राप्त होंगे। अब ध्यान ये रखना है आपको कि आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं। तो आप सिंपल सा आप देख पाएंगे ये आपको ये जो वैल्यू यहां पर लिखा गया है और उसके जस्ट ऊपर आपको बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर
इस पूरे में आपको जो एक सिंगल ऊपर जो सबसे बड़ा बार आपको दिख रहा है, उसके बाद फिर आपको जो दोनों में सिंगल सिंगल लगा हुआ है, जब आप इन दोनों को आप हटाते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बार इंटू बी प्लस ए बी बार, ये आप इसको लिख सकते हैं इस पूरे वैल्यू को। ठीक है, अगर आप इस इंटू को अगर आप प्लस में चेंज करते हैं जो कि आपको चाहिए, अगर उसको आप चेंज करते हैं तो ये ऊपर के जो दोनों यहां पर बार है ये आपके हट जाएंगे और आपको मिल जाएगा आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। एक मिनट, y इक्वल टू, एक मिनट ये नहीं, ये y इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, जो कि आपको चाहिए था XOR गेट के लिए। तो आपको ध्यान ये रखना है दोस्त, आप कॉन्सेप्ट से ज्यादा आप फिगर को दिमाग में घुसेरिए। ठीक है, जितना आप यहां पर इसको प्रवेश में रखेंगे कि आपको दो नंद गेट को कनेक्ट करना है, उसके जस्ट आगे आपको दो नंद गेट को कनेक्ट करना है। जब दो यहां पर कह सकते हैं चार को पैरेलल में, ध्यान रखिए कि चार को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, उसके लास्ट में एक आप नंद गेट को और लगाते हैं। फिर आप जब इस चीज को आप सेटअप कर लीजिए फिगर को, तो उसके बाद आप ए और बी को इनपुट देकर आप आउटपुट आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए को आप देंगे, यहां से बी देंगे तो ए बार मिलेगा, बी बार मिलेगा, फिर इस प्रकार से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी वैल्यू को जो यहां पर आपको लिखा गया है दोस्तों, y इक्वल टू ए XOR b, यहां पर जो लिखा गया है इसको सेम आप इसको लिख सकते हैं। इसीलिए यहां पर बताया गया कि y इक्वल टू ए XOR b को आप लिख सकते हैं y ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो आप नंद गेट की सहायता से किस प्रकार से XOR गेट में, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं कि नंद गेट की सहायता से नॉर गेट में, या फिर कह सकते हैं आप नंद गेट की सहायता से नॉट गेट, या फिर कह सकते हैं आप नंद गेट की सहायता से आप और गेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पर नंद नॉट, मतलब आपको हमने बताया कि और गेट को या नॉट गेट को या फिर एंड गेट को, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं नॉर गेट, या फिर आप XOR गेट, सभी को आप नंद गेट की सहायता से चेंज कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई। अगर वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट में आप जय हिंद आप जरूर लिखिएगा। मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट ने यहां तक वीडियो को क्लियर देखा, चीजों को समझा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो मुझे विश्वास है कि आप जय हिंद कमेंट में जरूर लिखेंगे, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।